मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और एक ये बड़ा आलू है, पटाटो, तो ये मैं उबाल रही हूँ मिर्ची के पकोड़ों के लिए। तो देखिए हम किस तरह मिर्ची के पकोड़े बनाते हैं और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनाएंगे। तो मिलते हैं जब ये उबल जाए, बॉयल हो जाए, तो फिर इसको मैश करके फिर आपसे मिलते हैं। और अब हम इसको पोटैटो को मैश करते हैं, आलू को, और मैंने थोड़ा बहुत तो कर लिया है और कर लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको सारा मैश कर लेते हैं, फिर आपसे मिल। आखिर डन हो गया माशाल्लाह से, ये डन। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे और दिखाते हैं कि हमने 1 कप जो ले लिया है बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके बाद हमने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। फिर इसके बाद हमने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ले लिया है, भुना कुटा ज़ीरा है। और फिर है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद आएगा नमक यानी सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मीठा सोडा, तो ये है 1/4 टीस्पून। तो ये सबको मिक्स कर लेते हैं। वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। वाटर ऐड करके इसको हम सारा मिक्स करेंगे और पूरा बैटर तैयार कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। बैटर तैयार हो गया और आपको ये देखना चाहिए कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। लम्स रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये राइस होगा और बहुत अच्छा बनेगा। बस आखिर डन हो गया माशाल्लाह से, आलू डन हो गए हैं। और ये हरी जो मिर्च है इसको हम कट कर लेंगे। ये फीकी मिर्च होती है और ये पकौड़ों में इस्तेमाल होती है। तो चले हम इसमें जो है कुटी हुई 1/2 टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून है। और इसके बाद हो गया 1 टीस्पून जो है चाट का मसाला है। फिर इसके बाद है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और अनारदाना है 1 टेबल स्पून, और लेमन जूस है 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून ये मतलब मैंने बिल्कुल गाढ़ा निकाल लिया था, तो यानी कि समझे 2 टीस्पून हो गया। और ये जो मैंने सॉल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें मैंने हरी प्याज के जो मैंने पार्ट ले लिया है, ऊपर का हरी प्याज है और थोड़ी सी है। और जो है एक मैंने ग्रीन चिली ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स अलग से बताऊंगी आपको। तो ये हम जो हम इसमें डालेंगे वो आपसे वो बताते चलते हैं। सबसे पहले हम लेमन जूस डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो इसके बाद सॉल्ट डालेंगे। फिर इसके बाद अनारदाना डालेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया था, आप भी कूट लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये मिर्चें दोनों डालेंगे, भुनी कुटी। मैंने इसको भून भी लिया था हल्का सा, तो जो कुटी हुई मिर्च थी ना उसको मैंने हल्का सा भून लिया था और फिर उसको कूट लिया था, और पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। तो फिर इसके बाद हम डालेंगे, आपको ज़ीरा पाउडर दिखाते हैं, इसको भी मैंने भून कर और कूट लिया था। फिर इसके बाद है आपको दिखाते हैं चाट का मसाला, ये बहुत ही यम्मी टेस्ट देगा। तो फिर हम चलते हैं इसको मैश करते हैं। अब इसमें हम यार जो हरा पार्ट था, जो हरा, ये सब डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये जितना भी है उसको हम साफ़ कर लेंगे और डालते हैं, दिखाते हैं आपको। ये सब हमने डाल दिया और इसको हाथ से मैश कर लेंगे। और ये इस तरह करना है कि बारीक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बारीक हो जाएगा तो फिर ये पानी छोड़ देगा। और फ़ौरन ही हम कट करके मिर्ची को फ्राई करेंगे बैटर में डिप करके, क्योंकि बैटर तो आपको दिखा दिया कि मैंने तैयार कर लिया था। अब हम इमली के बैटर में आपको दिखाते हैं क्या डालते हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च यानी कि 1 टीस्पून है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब डाल देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फिर उसके बाद डालेंगे चाट का मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद डालेंगे सॉल्ट। ये सब 1 टीस्पून है, जितने भी मैंने डाले हैं वो सब 1 टीस्पून है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। और जो बस सब 1 टीस्पून था, और ये जो है था जो मिर्ची थी वो सिर्फ 1 टीस्पून थी, हाफ हाफ करके। तो बस इस तरह धनिया पाउडर भी हम ऐड कर देते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। हमने धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया, उसको मिक्स 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 कर लेते हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो फिर आपसे मिलते हैं। बस मिर्चों को मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब इसमें हम इसकी 2 में मैं इसकी फिलिंग करूँगी और 2 में इसकी करूँगी, तो देखते जाएं। तो व्यूअर्स, हमने इसको इस तरह से बीच से कट कर लिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो हमने मसाला जो बैटर बनाया, मतलब पटाटो का, आलू का, इसके अंदर सारा भर लेंगे हम। और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह भरना है। इस तरह भरना, ये हाथ से भरे जाएगा या आपको स्पून की हेल्प से ज़्यादा इजी है तो आप स्पून की हेल्प से कर लें और इसको इस तरह से साफ़ कर लें और इसका मुँह इस तरह बन। तो बस ये करना है, बाकी हम उसको तैयार करते हैं। और दूसरा वाला आपको दिखाते हैं कि ये वाला हमें क्या करना है। ये वाला आपको दिखाते हैं। ये इसमें मैं ये 20 सीड्स नहीं निकाल रही, और ये जो मैंने बैटर बनाया है इमली का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। तो जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसकी फिलिंग कर लीजिएगा। इसको भी आपने इस तरह करना है और फिर यहाँ से साफ़ कर लेना है और बस इस तरह करके आपने सारे करते जाना है। तो व्यूअर्स, अब हम जो है मिर्चियों को जो है इसमें बैटर में डिप करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इस पर ऐसे कोट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इस तरह हम इसको फ्राई पैन में करते हैं। तो हल्का सा मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे ऑयल को तो क्या होगा कि फिर हमारी जो है मिर्ची सही तलाएगी नहीं। तो हमें हल्का सा ऑयल को गर्म करना है। बस हमने इसको टेम्परेचर पर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, अब इसको लो किया है। अब हम सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी मिर्ची डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सारी मिर्ची में इसी तरह डालते जाना है। देखिए 1 साइड हो गया है, अब हम इस तरह सेकंड साइड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए सेकंड साइड भी हो रहा है और थोड़ी देर में हम डन कर लेंगे इसको। स्लो फ्लेम पे पकाना है। वैसे भी अंदर की जो हमने इसकी फिलिंग की है वो वैसे भी पकी हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, मगर हम स्लो फ्लेम पे करेंगे ताकि मिर्ची भी अच्छे से कुक हो जाए। व्यूअर्स आखिर डन हो गया, और कितनी ज़बरदस्त मिर्चें। तो ये मिर्चें जो है तेज़ नहीं होती है और ये पकौड़ों की मिर्चें कहलाती हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त होती हैं। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं कि आपको इमली के पल्प के से भी बना सकते हैं और इमली के पल्प के साथ बना सकते हैं, और जो है आलू की जो मैंने सारे जो बताए थे उस मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत यमी और टेस्टी होती है जो है दही की चटनी के साथ, केचप के साथ और हरी चटनी के साथ। तो ये आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत मज़े की यमी होती है। तो इसको लाइक करना ज़रूर और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, तो इससे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान के महीने चल रहे हैं तो मैं भी दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें कि मुल्क में कोरोना से अल्लाह पूरे दुनिया को बचाए, और आमीन सुम आमीन। ये वायरस ऐसा है कि सबको इससे डर लगता है। तो नमाज और रोज़ों में दुआओं में याद रखें कि सबके लिए दुआ करना है हमें। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।